जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आशु पर। आज की वन शॉट की वीडियो बिहार परिचारी पर एक सीट कंफर्म कराने वाली वीडियो है। हम केवल 10 मिनट के अंदर ऐसे 30 प्लस प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम को फतह करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है बिहार परिचारी बनकर अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी लाना तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, टेडपोल मछली और झींगा के श्वसन अंग की पहचान कीजिए। अगर आपको टेडपोल और झींगा बाउंसर मार रहे हैं तो मछली से पकड़ सकते हैं आंसर। तो दोस्तों, टेडपोल मछली और झींगा के श्वसन अंग है गलफड़े, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है परतदार या अपसादित चट्टान में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका भोजन मृत कार्बनिक पदार्थ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केचुआ का। केचुआ का भोजन मृत कार्बनिक पदार्थ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व स्थित है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइबोसोम किसके बने होते हैं? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम बने होते हैं आरएनए और प्रोटीन के, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना कब हुई थी? WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सार्गेसो सागर कहाँ स्थित है? सार्गेसो सागर स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? तो दोस्तों वह दो देश है भारत और चीन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ट्रक कृषि संबंधित है? तो दोस्तों ट्रक कृषि संबंधित है साग सब्जी से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी अखिल भारतीय संघ, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संसद में शामिल है? भारतीय संसद में शामिल है राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? अस्पृश्यता को समाप्त करता है अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस नक्षत्र मंडल को सप्तऋषि कहा जाता है? सप्तऋषि कहा जाता है अर्सा मेजर को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मेकिंग इंडिया ऑसम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? मेकिंग इंडिया ऑसम नामक पुस्तक के लेखक हैं चेतन भगत, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में कजली आर्द्रभूमि क्षेत्र डैश राज्य में स्थित है? भारत में कजली आर्द्रभूमि क्षेत्र स्थित है पंजाब में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था गुप्त राजवंश ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप में डैश सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? यूरोप महाद्वीप में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एल्ब्रस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश
रोटी का डलिया कहा जाता है? रोटी का डलिया कहा जाता है शीतोष्ण घास भूमि प्रदेश को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है जॉन मैकार्थी को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा प्रदूषण मनुष्यों में इटाई रोग करता है? मनुष्यों में इटाई रोग होता है कैडमियम प्रदूषण के कारण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, वह कौन सा है? तो दोस्तों वह क्षेत्र है इकोटोन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है मध्य प्रदेश के भोपाल में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है अनुच्छेद 338 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है अनुच्छेद 315 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 90 ईस्ट रीज निम्नलिखित में से कौन से महासागर में स्थित है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों 90 ईस्ट रीज स्थित है हिंद महासागर में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरूढ़ यानी कि लैंडलॉक देश नहीं है? लैंडलॉक देश नहीं है थाईलैंड, ऑप्शन नंबर बी। जबकि नेपाल, लाओस तथा भूटान यह तीनों देश लैंडलॉक देश हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी वह राज्य है मेघालय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक थी? परसेंट में आपको बताना है। तो दोस्तों वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिस राज्य में महिला साक्षरता दर परसेंट में सर्वाधिक थी वह राज्य है मिजोरम, ऑप्शन नंबर ए। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? और इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट में। देखते हैं कि इनका आंसर सही होता है। थैंक यू।